नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधीर चांडिल्य पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। 2019 से करीब 3000 से भी ज्यादा लोगों को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उनके जीवन की प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का यथोचित ज्योतिषीय समाधान दे चुका हूँ। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष के अनुसार सौर मंडल के छठवें महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र के बारे में। सौर परिवार का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र दूरबीन से देखने पर सफेद प्रतीत होता है। यह अन्य ग्रहों में सर्वाधिक सुंदर और चमकदार है। इसकी चमक अत्यंत कोमल, सुखदाई और दूध के भांति सफेद है। शुक्र के पर्यायवाची नाम। शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में वीनस, अरबी में जुहरा, उर्दू में जूहरी और फारसी में नाहिद कहते हैं। शुक्र को संस्कृत में भृगुसुत, भार्गव, दानवेंद्र, दैत्यगुरु, काण एवं असुर पूजित कहते हैं। पौराणिक कथा। शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा जाता है। महाभारत कथा के अनुसार शुक्र को शुक्राचार्य कहते हैं और ये दानवों के पुरोहित माने जाते हैं। इन्हें योग का आचार्य भी कहा जाता है। अपने शिष्य दानवों पर इनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। भगवान शंकर की कठोर तपस्या कर शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके प्रभाव से वे मरने वाले राक्षसों को पुनः जीवित कर लिया करते थे। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने असुरों के उद्धार के लिए कठोर व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत से देवादिदेव भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को धन का अध्यक्ष भी बना दिया और इसी वरदान के आधार पर शुक्राचार्य पृथ्वीलोक और परलोक की समस्त संपत्तियों के स्वामी बन गए। महाभारत आदि के पर्व के अनुसार केवल संपत्तियां ही नहीं, शुक्राचार्य औषधियों, मंत्रों तथा रसों के भी स्वामी हैं। इनका सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने असुर शिष्यों को सौंप दी और स्वयं तपस्वी जीवन ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा की कृपा से शुक्राचार्य ग्रह बन गए। कभी वृष्टि, कभी अवृष्टि, कभी भय, कभी अभय उत्पन्न कर ये प्राणियों के योगक्षेम का कार्य भी पूरा करते हैं। ग्रह के रूप में शुक्राचार्य ब्रह्मा की सभा में भी उपस्थित होते हैं। इनके अधिदेवता इंद्राणी हैं। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें तो सूर्य से गिनने पर सौरमंडल का यह दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह के चारों ओर बहुत घना वायुमंडल है और इस वायुमंडल में इतने अधिक बादल है कि शुक्र ग्रह सफेद रुई में लिपटा सा प्रतीत होता है। टेलीस्कोप से देखने पर शुक्र ग्रह रुई का गोला प्रतीत लगता है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। शुक्र ग्रह की पृथ्वी से निकटतम दूरी 3.90 लाख किलोमीटर है और सूर्य से इसकी दूरी
1.8 लाख किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर 243 दिनों में एक चक्कर लगाता है और सूर्य की परिक्रमा लगभग 34.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 224 दिन, 16 घंटे और 48 मिनट में पूरी करता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो शुक्र का राशि संबंध, शुक्र ग्रह वृषभ व तुला राशियों का अधिपति है। शुक्र सदैव शुभ ग्रह माना जाता है। कारकत्व पत्नी, अन्य स्त्री, कामशास्त्र, सुकुमारता, सुंदरता, यौवन, ऐश्वर्य, आभूषण, काव्य, नृत्य गान, सिनेमा, टीवी इत्यादि का कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र के शुभ प्रभाव से जातक को संपूर्ण भोग व सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र उत्तम भाषा, मिलनसार स्वभाव और स्वच्छता का कारक ग्रह है। शुक्र जन्म कुंडली में यदि निर्बल हो तो हल्कापन, निर्लज्जता, भयानक शब्द आदि अवगुण निर्माण करता है। नक्षत्रों से संबंध, विंशोत्तरी दशा क्रम में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों का स्वामी शुक्र है। शरीर में वीर्य, पैर, वात तथा कफ का कारक शुक्र है। यह मूत्राशय का विकार, उपदंश आदि विकार, अपने दुर्व्यसन के कारण अनीति पथ पर चलने के कारण होने वाले रोग, वीर्यपात या उससे होने वाली दुर्बलता आदि विकार उत्पन्न करता है। शुक्र का रंग सफेद है और शुक्र की धातु सफेद चांदी या प्लेटिनम है। आज हमने ग्रहमाला के 6वें ग्रह शुक्र के बारे में जाना। हम हमारे अगले वीडियो में शनि ग्रह के बारे में जानेंगे। आप हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाना तो तुरंत संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे तो कृपया हमें लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। अभी तुरंत करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सीखते रहें। जय श्री राम।